हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो पर आपका स्वागत है। आज की हमारी टॉपिक में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स को देखेंगे, जिसमें हम लेसन फर्स्ट नंबर्स यानी संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्लास 5 के मैथ को देखेंगे। इसमें हम नंबर्स यानी संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ पे पहला पॉइंट दिया है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम 6 बार हम 9 को लिख देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अंकों का अगर सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो हम 6 बार 9 को लिख देंगे। इसको हम पढ़ेंगे 9,99,999। ठीक है, इस प्रकार ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए 1 के बाद 5 शून्य लगा देते हैं। मतलब अगर जितने अंक हमसे पूछेगा उससे 1 कम करके 1 के बाद उतना 0 लगा देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 1 के बाद हम क्या करेंगे, 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं 1 लाख। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किसी भी संख्या को लिखने के लिए जितने अंक की सबसे बड़ी संख्या कही जाए उतनी बार 9 को लिख देते हैं। मतलब अगर हमें किसी भी संख्या को कह रहा है कि इतने अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, तो हम उतनी बार क्या करेंगे, 9 को लिख देंगे। इस प्रकार वो क्या हो जाएगा, उतने अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, आइए हम इसका आगे अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा आगे दिया है, किसी भी संख्या को लिखने के लिए जितने अंक की सबसे छोटी संख्या कही जाए तो 1 के बाद 1 अंक कम तक शून्य लगा देते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमें जितने अंक की कहेगा सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए उतने अंक से 1 कम अंक करके 1 के बाद हम उतना 0 लगा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, तो हम क्या करेंगे, 7 बार हम 9 को लिख देंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा गया 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार ये 7 अंकों की क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे क्या, यहाँ पे 99,99,999 पढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ पे 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 के बाद यहाँ पे 7 पूछा है, इससे 1 कम यानी 6, तो यानी इस प्रकार हम 1 के बाद यहाँ पे 6 0 लगा दें, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार 1 के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 6 0 लगा दिया। इसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे 10 लाख पढ़ेंगे। ठीक है, आइए आगे अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें इसे शब्दों में लिखना है, यानी हम शब्दों में से क्या पढ़ते हैं उसको हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्टिंग करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 लाख पे क्या है, यहाँ पे 4 है, और लाख पे क्या है, यहाँ पे 6 है, तो ये हो जाएगा 40, और ये 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 46, यानी यहाँ पे हो जाएगा 46 लाख। अब देखिए यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10,000 जगह क्या है 8 है, तो ये 80,000 हो गया, और ये 9,000 हो जाएगा, हजार की जगह 9 है तो ये 89,000, तो यानी यहाँ से हो जाएगा 89,000, और ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा की जगह हमारा यहाँ पे 7 है, इसको हम लिख देंगे 700, और ये हमारा हो जाएगा 32। इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे क्या, 46,89,732। इसी प्रकार देखिए इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, यहाँ पे करोड़ पे क्या हमारा 9 है, तो हम लिखेंगे 9 करोड़, और देखिए यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख की जगह 3 है, तो ये हो जाएगा 30 लाख, और ये 1 लाख क्या हो जाएगा 31, यानी हो जाए 31 लाख। और यहाँ से देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 की जगह 2 है, तो ये हो जाएगा 20,000, और ये 1,000 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21,000, यानी यहाँ से हो जाए 21,000, और ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा की जगह हमारे यहाँ पे 8 है, तो ये 810 हो जाएगा। इस प्रकार हम इसे पढ़ेंगे 9 करोड़ 31 लाख 21,810 पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्थानीय मान, जिसे हम इंग्लिश में यहाँ पे प्लेस वैल्यू बोलते हैं, कह रहा है किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उस अंक का स्थानीय मान होता है। स्थानीय मान का मान अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। ठीक है, यानी हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा संख्या लिखी गई है उसमें वहाँ पे जो अंक जिस स्थान पे होता है वही इसका क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है, और ये अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग वैल्यू हो सकती है। ठीक है, आइए इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हमारा दिया गया 97,458 में हमें 5 का स्थानीय मान बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे 97,458 में हमारा एक बार यहाँ 5 आ रहा है, एक बार यहाँ 5 आ रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पे 5 का स्थानीय मान बताना है, तो यहाँ से देखेंगे इकाई, दहाई, दहाई की जगह हमारा क्या है, ये 5 है, तो 5 में हम क्या करेंगे 10 से गुणा कर दें। इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, यानी यहाँ पे जो इसका पोजीशन है 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी 5 है, तो यहाँ से गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10,000 जगह क्या 5 है, तो इसमें 5 में हम क्या 10,000 से गुणा कर दें, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 50,000। ठीक है, इस प्रकार जो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा, एक जगह हमारा हो रहा है यहाँ पे 50, और दूसरी जगह क्या हो जा रहा है 50,000 हो जा रहा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अंकित मान, जिसे यहाँ पे फेस वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, कह रहा है कोई संख्या जिन जिन अंकों से मिलकर बनी है वह सभी अंक ही अंकित मान कहलाते हैं। अंकित मान का मान अलग अलग स्थानों पर एक समान रहता है। मतलब हमारी कोई संख्या लिखी गई है, वो जिन अंकों से मिलकर बनी है वही सारे अंक हमारे क्या कहलाते हैं, अंकित मान कहलाते हैं। और ये सभी क्या होते हैं,
अंकित मान यहाँ पे अलग अलग संख्याओं के जो होंगे एक ही होंगे, एक समान होंगे हर एक स्थान पे, ठीक है। तो आइए इसको उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। देखिए यही हमारा क्वेश्चन दिया है 97,458 में हमें 5 का अंकित मान बताना है, ठीक है। तो देखिए 5 यहाँ पे 2 बार आया, एक बार यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे आया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का अंकित मान हो जाएगा 5, यहाँ पे भी 5 का अंकित मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 5 का जो अंकित मान होगा क्या होगा 5 होगा। यानी ये जो हमारी संख्या लिखी गई है वहाँ पे जहाँ जहाँ अंक आए हैं 5 आया है उसकी अंकित मान क्या होगा वही संख्या हो जा रही है, ठीक है। इसीलिए कहा गया अंकित मान का मान अलग अलग स्थानों पर क्या होता है एक समान होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे विस्तारित रूप जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। कह रहा है दी गई संख्याओं में सभी अंकों के स्थानों यानी स्थानीय मान की योग के रूप में लिखने को विस्तारित रूप कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी हमारी जो संख्या लिखी गई है उसके जो स्थान है यानी स्थानीय मान को योग के रूप में लिखने को हम क्या कहते हैं यहाँ पे विस्तारित रूप कहते हैं यानी एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। आइए हम इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए यहाँ पे 97,905 का हमें विस्तारित रूप लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ से गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 की जगह क्या है यहाँ पे 4 है, तो हम 4 में क्या करेंगे 10,000 से गुणा कर देंगे, फिर प्लस करेंगे यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार की जगह क्या है 7 है, तो 7 में हम 1,000 से गुणा कर देंगे, फिर प्लस करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा की जगह क्या है 9 है, तो 9 में हम 100 से गुणा करेंगे, प्लस क्या करें यहाँ पे इकाई, दहाई। दहाई की जगह 0 है, तो 0 में हम क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पे इकाई। इकाई की जगह क्या है 5, 5 में हम 1 से गुणा कर दें। अब देखिए यहाँ पे 4 में 10,000 से गुणा करेंगे तो ये 40,000 हो जाएगा, प्लस 7 में 1,000 से गुणा करेंगे ये 7,000 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 9 में अगर हम 100 से गुणा करेंगे ये 900 हो जाएगा, और 0 में अगर हम 10 से गुणा करेंगे ये 0 हो जाएगा, और 5 में 1 से गुणा करेंगे 5। इस प्रकार ये 97,905 का ये विस्तारित रूप हो जाएगा, ठीक है। यानी इनके देखिए स्थानीय मान को हमने योग के रूप में लिख दिया, यही हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे इसका विस्तारित रूप कहला रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब हमारे यहाँ पे संख्याओं की हम तुलना करें, यानी संख्याएं आपस में क्या बराबर हैं या एक दूसरे से बड़ी या छोटी हो सकती हैं, ठीक है। तो देखिए इस सिंबल को हम बोलते हैं से बड़ा और इस सिंबल को बोलते हैं से छोटा, और जो ये सिंबल हमारा होता है इसको हम बराबर पढ़ते हैं, ठीक है। आइए हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमारी संख्याएं लिखी गई हैं, ये आपस में बड़ी हैं या छोटी हैं बराबर हैं, इसका हमें यहाँ पे सिंबल को लगाना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे इनकी संख्याओं के अंकों को काउंट करें कितने यहाँ पे अंक है। तो यहाँ देखिए जो हमारे ये 6 अंक है और इधर भी हमारे क्या 6 अंक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे छठा अंक है यहाँ पे 5 है और यहाँ पे छठा अंक क्या है 7 है। इन दोनों में कौन सा बड़ा 5 हुआ है 7, तो यहाँ पे 7 बड़ा हो जाए, तो इसकी तरफ हम ये चिन्ह लगा देंगे, यानी ये वाली संख्या जो है इससे क्या है बड़ी है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे देखेंगे यहाँ हमारे जो अंक है यहाँ पे 7 अंक है और यहाँ पे जो हमारे अंक है ये यहाँ पे 6 अंक है, तो यानी ये तो छोटी हो गई और ये हमारी क्या हो गई सबसे बड़ी संख्या हो गई इन दोनों में, ठीक है। तो इसकी तरफ हम लगा देंगे, यानी ये संख्या जो है इससे क्या है बड़ी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे जो अंक यहाँ पे 8 दिए गए, ठीक है। इधर भी हमारे क्या है 8 अंक है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या है 8वें पे क्या है 4 है, इधर भी 4 है, और यहाँ पे 7वें पे यहाँ पे 3 है, इधर भी 3 है, छठे पे 8 है यहाँ पे, और यहाँ पे 5वें पे 0 है, इधर भी 0 है, और इधर चौथे पे 5 है, इधर भी 5 है, और यहाँ पे तीसरे पे 4 है, तीसरे पे यहाँ पे भी 4 है, यहाँ दूसरे पे 9 है, इधर भी 9 है, यहाँ पहले पे 2 है, इधर भी, यानी ये सब तरह से क्या है बराबर, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे एक दूसरे के यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आरोही क्रम जिससे इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखने को ही आरोही क्रम कहा जाता है। मतलब संख्याओं को हम क्या करेंगे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी बढ़ते हुए क्रम को लिखने को ही हम क्या कहते हैं यहाँ पे आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे अवरोही क्रम जिससे इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है, ठीक है। संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखने को अवरोही क्रम कहा जाता है। मतलब हमारी कोई भी संख्याओं का समूह दिया रहेगा उसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिख देंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इस क्रम को हम क्या कहते हैं अवरोही क्रम कहते हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं, इसी को हम अवरोही क्रम कहेंगे, ठीक है। आइए से हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए एक हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, इसको हमें आरोही व अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले इन संख्याओं का क्या करेंगे काउंट करेंगे इनके अंकों की संख्या को, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 8 अंक है, यहाँ पे भी 8 अंक है, यहाँ पे भी 8 अंक है, और ये भी 8 अंक है, ठीक है। तो हम आरोही क्रम में क्या करते हैं बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, यानी सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी लिखते हैं। तो यहाँ पे 8वें अंक पे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8वें अंक पे 6 है, यहाँ पे 8वें अंक पे 7 है, और यहाँ पे 8वें अंक पे 9 है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन हुई 6 हुई 8वें अंक पे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। फिर इससे बड़ी कौन सी ये 7, यानी 8वें अंक पे यहाँ पे 7 है, तो इसको लिख देंगे। फिर इससे बड़ी क्या 8वें अंक पे 8 है, ये है, इसको लिख दिए। फिर 9वें, अब यहाँ पे 9 जो है ये 8वें अंक पर है, इसको हम यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हो गई, यानी ये देखिए क्या हो रही है बढ़ती हुई संख्याएं चली जा रही है। इसी प्रकार देखिए अवरोही क्रम में, तो इसमें क्या करें हम घटते हुए क्रम में लिखें, यानी सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। तो यहाँ पे 9 अंक पे 9 सबसे क्या है सबसे बड़ी है, तो इसको यहाँ पे ले देंगे। फिर इससे छोटी क्या हो जाएगी ये 8 हो जाएगी, फिर इससे छोटी ये 7, फिर इससे छोटी ये 6। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा अवरोही क्रम। अगर यहाँ पे हमारी आरोही क्रम में दिया गया है और हमसे आरोही क्रम में पूछा जा रहा है तो हम इसी का क्या करेंगे उल्टा चल देंगे, मतलब ये इस साइड से चला गया तो हम इधर से चल देंगे, तो हमें आरोही क्रम मिल जाएगा। अगर हमें आरोही क्रम दिया गया तो अवरोही पूछा जा रहा है तो इसका हम क्या करेंगे उल्टा चाहिए, ये इस तरह से चला गया तो हम इधर से चल देंगे, ये हमारा क्या मिल जाएगा उसका अवरोही क्रम मिल जाएगा, ठीक है।
ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्लास 5 का मैथ का फर्स्ट लेसन संख्याएं यानी नंबर्स के बारे में अध्ययन किया गया। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न यानी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरे लोग को भी यह जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।